तो चलिए हम क्या करेंगे, लेसन नंबर पाठ क्रमांक कौन सा है? पाठ क्रमांक 5 ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, जिसमें हमने क्या देखा है, लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के बारे में उनके बेटे ने ही लिखा है, जो एक लेखक और कवि भी हैं। उन्होंने अपने पिता के जीवनी के बारे में जो कुछ भी लिखा, उसमें उनके आदर्शों को, ईमानदारी को और बहुत सारी चीजों को उन्होंने लिखा, जो उनके जीवन में क्या हो गई, उनके लिए आदर्श बनी, उनके बच्चों के लिए। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए और उनको, उनके हर एक गुणों को अपनाना चाहिए और सबसे बड़ी बात, उनको अपना आदर्श बनाना चाहिए। ओके, अब यहाँ तक तो हमने पढ़ा था। आपसे यह बात शान के तहत नहीं कह रहा, पर इसलिए ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई हैं। सक्रिय राजनीति में न आने पर, सरकारी पद पाने के बाद, क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत, पिता से इतनी बड़ी प्रेरणा पाने के बाद, अब मुझ में सरकारी चीजों का दुरुपयोग या अपने निजी चीजों के लिए उपयोग करने की जरूरत मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी और मैं यह नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि जो आदर्श मुझे मेरे पिता से मिले थे, उन आदर्श वो मैं अपने जीवन में उतार चुका था और अपने पिताजी के जीवन से मैंने इतना कुछ सीखा था। बच्चा क्या करता है, बच्चे की पहली पाठशाला उसका घर होता है। वो घर में जो स्वाभाविक तरीके से सीख लेता है, वो क्या करता है, उसी को फिर उसी तरीके से चलना शुरू करता है। तो यह सब चीजें स्वाभाविक होती हैं कि हमें अपने बड़ों के, अपने माता के, पिता के आदर्शों को, क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, किसी किसी के आदर्श उसके दादाजी होते हैं, किसी किसी के आदर्श जो जिसको मान लेता है। तो यहाँ सुनील और अनिल दोनों जी के पिता लाल बहादुर शास्त्री जी उनके लिए आदर्श बने और वही चीज है जो कि उन्होंने अपने भी जीवन में किया। अपने बच्चों को साइकिल से स्कूल भेजते थे, रिक्शे से बारिश होने पर भेजते थे, लेकिन सरकारी गाड़ी कभी भेजते नहीं थे। बच्चों के शिकायत, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, बच्चों को इतना समझ में आता नहीं है। तो बच्चे छोटे थे, बच्चे के लाख बोलने पर वो क्या करते थे, तो कभी कभी अपने इससे छोड़ देते थे। लेकिन बच्चों की ममता, अगर हम कोई कार्य बच्चों की नहीं मानते या नहीं करते, तो उसमें उनकी भलाई ही होती है। लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है कि अरे मम्मी को ये काम बोलो, मम्मी करती नहीं है, ये काम बोला पापा करते नहीं, मेरी एक भी मन की बात पूरी नहीं करते। लेकिन माता पिता यह सोचते हैं कि आपको जो उचित है वह कार्य पूरा करना है, जो अनुचित है उसे पूरा करना जरूरी नहीं है। तो यही चीज वो करते थे। लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा ये करने के बाद में, जिद करने के बाद कभी कभी छोड़कर आते थे। सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब फिर जिक्र, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब बात लेखक अपने साथ क्या कर रहे हैं, करके तरोताजा महसूस कर रहे हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, याद आते जो पल पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए थे। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और वो व्यक्तिगत, वो सब बातें, जब बचपन की बातें होती है ना, वो सब बातें बहुत याद आती हैं। एक समय, एक उम्र गुजर जाने के बाद, जब इंसान के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ हो जाता है, इंसान दिन प्रतिदिन क्या करता है, बेटे के लिए, बच्चे के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए, माँ के लिए, सब कार्य करते करते, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो बचपन के अच्छे और बहुत क्यों अच्छे लगते थे, इसलिए अच्छे लगते थे कि सब कोई जिम्मेदारी नहीं रहती थी, सिर्फ माता पिता जो बात कहते थे उसको मानो, उनके कार्य करो। दोनों भाइयों में एक स्पर्धा लगी रहती थी, किस चीज के लिए, काम करने के लिए। एक दिन पिताजी ने बोला, सुनील मेरी अलमारी बेतरतीब, मतलब अस्त व्यस्त हो गई है, उसको ठीक कर दो। मैं स्कूल से लौटकर साफ कर डाला। सारे काम मुझे अच्छे लग रहे थे, क्योंकि पिताजी ने मुझे कार्य
बोला था। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था और मैं स्कूल गया। स्कूल से लौटकर जब घर पे आया तो पिताजी की पूरी अलमारी मैंने अच्छे से ठीक कर डाली। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया। अब दूसरा दिन मैंने तो अलमारी ठीक कर दी थी, लेकिन अब मुझे क्या पता था कि बाबूजी मुझे किस लिए बुला रहे हैं। मैं स्कूल जाने के लिए दूसरे दिन तैयार होने लगा। बाबूजी बुलाए, पूछा, तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ हैं? तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मेरी अलमारी बहुत अच्छे से रच के रखी है, साफ सुथरा किया है, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे वे सारे कुर्ते कहाँ हैं? वे बोले। मैं बोला, वे कुर्ते भला कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहां से, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए। अब जो उन्होंने क्या किया था, बच्चों ने, उन लोगों ने सारे कपड़े को, जो अच्छे कपड़े थे, पहनने लायक कपड़े थे, उसको उन्होंने क्या किया था, अच्छे से रख दिया था। और जो फटे हुए कुर्ते थे उसको उन्होंने क्या किया था, उसको उन्होंने उठाकर वहां अलमारी में से हटा दिया था कि अब ये फटे हुए कुर्ते के क्या उपयोग हैं। लेकिन देखो, एक बात है, जो परिस्थितियों से गुजरता है या जो चीजों का सम्मान करता है, या पहले के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो छोटे छोटे चीजों से भी क्या करते थे, उसको इस्तेमाल, कपड़े पहनने के बाद भी उसका दूसरा इस्तेमाल करते थे। तो उन्होंने बोला, कोई यहाँ वो कुर्ते पिताजी, वो तो पूरे फट चुके थे, इसके लिए मैंने उसको क्या किया, अम्मा को दे डाला। उन्होंने पूछा, यह कौन सा महीना चल रहा है? मैंने जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह, अक्टूबर का लास्ट वीक चल रहा है। उन्होंने कहा, आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब वे सब काम आएंगे। अब देखो, वे क्या कह रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में देश अपना आजाद नहीं हुआ था, उस समय खादी का प्रचार और प्रसार था, और उस समय कपड़ों का विशेष महत्व था, क्योंकि उस समय इतनी मशीनें, इतना सब कुछ, इतना अच्छे से मशीनों से काम किया हुआ कपड़ा नहीं मिलता था। आप लोगों को भी ज्ञात है हर चीज। तो उस समय क्या होता था, हाथों से खादी के कपड़े बनाए जाते थे, विदेशी मालों का क्या था, बहिष्कार किया जाता था। तो उसी तरह से वो क्या किए, फटे पुराने कुर्ते को भी संभाल कर उन्होंने इसलिए रखा था कि अब अपने बच्चे से बोल रहे हैं, तुमने जिसको फटा हुआ कह के अम्मा को दे दिया है, तो अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा, और नवंबर में वे सारे कुर्ते मैंने इसलिए रखे हैं कि मैं उसको, जाड़े के दिन होंगे तब मैं उसको कोट के ऊपर पहन लूंगा। जब ऊपर से कोट पहन लूंगा तो वो सारे फटे हुए कुर्ते मुझे क्या करेंगे, किसी को दिखाई नहीं देंगे। मैं देखता रह गया, क्या कह रहे हैं बाबूजी? सोचो, देश का प्रधानमंत्री, जिसके पास इतनी महंगी गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर, हर चीज की सुविधा, लेकिन क्या था, वे कह रहे थे कि ये सब खादी के कपड़े हैं, ये सब मेहनत से बनाए गए हैं। देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद भी, आजादी मिलने के बाद भी क्या हुआ था, बहुत समय तक देश क्या था, विकास करते करते टाइम लगा। इसलिए वो हर एक चीज, क्योंकि उन्होंने तो परतंत्रता भी देखी थी, स्वतंत्रता भी देखी थी, देश की हालत भी देखी थी, और सबसे बड़ी चीज थी, इंसान का अपना अपना स्वभाव होता है। बचपन में बच्चों को क्या होता है, हर चीज के बारे में उत्सुकता भी होती है, मन में तरह तरह की कल्पनाएं आती हैं, और वो क्या करते हैं, इन कल्पनाओं को साकार रूप देने की कोशिश भी करते हैं। आपके मन के अंदर भी कल्पनाएं आती होंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो क्या होता है, हमारे मन में होता है, और हम उसको पूरा करने के लिए कोशिश भी करते हैं। तो पूरा होता है, नहीं होता है तो दुख भी होता है। तो इसलिए कभी कभी गलतियां भी होती हैं। लेकिन पिताजी के ये सारी, अब तो वो बड़े गाड़ी में चलने के लिए बड़ा गर्व था कि मैं प्रधानमंत्री का बेटा भी हूँ। लेकिन पिताजी के इस तरह की बात जब उन्होंने सुनी तो उनको कैसा लगा, उनको ऐसा लगा कि अरे बाप रे बाप, पिताजी फटे पुराने कुर्ते को भी क्या कर रहे हैं, जिसको मैंने एकदम खराब समझ लिया था, हटा दिया था, उसको भी वो जाड़े के दिन में, इतना मतलब सोच होना चाहिए कि
इस कपड़े का, इस मेहनत का हमें किस तरह सदुपयोग करना है। और उन्होंने इसका कारण भी बताया कि ये खादी है, बड़ी मेहनत से बनाए जाते हैं। बीनने वालों ने इसका एक एक सूत, बीनने वाला जो क्या किया है, अच्छे से इसको बड़ी मेहनत से बनाया है। उसका एक एक सूत, एक एक धागा जो कपड़े का बुना हुआ होता है, वह क्या होना चाहिए, हमारे काम में आना चाहिए। इसका मेहनत जाया नहीं होना चाहिए। यह नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया था। अपने पेरेंट्स क्या पहनते हैं, मम्मी पापा क्या पहनते हैं, क्या लड़कियां ज्यादातर मम्मी से अटैच हो जाती हैं कि मम्मी ये पहनो वो पहनो, किसी फंक्शन में जाओ तो ऐसे कपड़े पहनो, या पापा ये पहनो। तो वो भी अपने पिताजी की तरफ ध्यान देना शुरू किए। क्या पहनते हैं, किस किफायत से रहते हैं। किफायत करना मतलब अपनी तरफ से बचत करना। अब देखो किफायत कैसे हो सकता है, किफायत इस तरह हो सकता है कि जब इंसान के अंदर अपने मन में संतुष्टि हो। अगर इंसान के मन में संतुष्टि नहीं होगी तो इंसान कभी भी न किफायत करके खुश रह पाएगा, न किसी कार्य करके खुश रह पाएगा। संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक जो भौतिक सुख को अपना जीवन उद्देश्य मानते हैं, इसके लिए किसी भी तरह के धन दौलत सुख सुविधा वस्तुएं ये लोग क्या करते हैं, प्राप्त करना क्या करते हैं, अनुचित नहीं होता। उनको हर एक चीज प्राप्त करना होता ही है, क्योंकि उनको भौतिक सुखों से बहुत प्रेम होता है। जो सब दिखाई देते हैं, हमारे घर में ये हो जाए, हमारे घर में वो हो जाए, हम ये ले लें, हम वो दिखावा करें। आजकल भी वैसे समाज क्या हो रहा है, दिखावे पर ही चल रहा है। और दूसरे प्रकार के मनुष्य अपने आप को संतुलित रखते हैं। दूसरे प्रकार के लोग वैसे होते हैं, वे अपने सीमित साधनों से अपना और परिवार का अच्छी तरह से जीवन है। बड़ी चीज वो करते हैं, उन दिखवा एक दूसरे से कंपटीशन दिखावा करने का कार्य कि मेरे पास उसके पास ये है तो मेरे पास भी हो जाए। यह सब चीज क्या होती है, उनके अंदर नहीं होती है। तब वो इंसान क्या होता है, संतुष्ट रह के और प्रसन्न रहता है। जिस इंसान के अंदर संतुष्टि की भावना नहीं होती, वो कभी प्रसन्नचित हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर हमेशा आवश्यकताएं जन्म लेती रहेंगी और हर समय वह दुखी रहेगा। क्यों, क्योंकि हर आवश्यकता को पूरा करना की बात नहीं, स्थिति से अनुसार चाहिए और इंसान क्या करना चाहिए, उसको पूरा भी करना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने एक धागा भी कपड़े में क्या होना चाहिए, काम में आना चाहिए। तो इस तरह से, और जब वो अच्छे से कार्य करते हैं तो उन्हें विलासितापूर्ण जो ये सब चीजें होती हैं, सुख और भोग और विलास की, वो सब चीजें उन्हें प्रभावित भी नहीं कर पाती हैं। ठीक है। मैंने देखा था एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था, इनके रुमाल बना दो। अब देखो उन्होंने, मैंने देखा था जब पिताजी कपड़े बढ़ गया तो मैं क्या किया, ध्यान देना शुरू किया। सब चीजों में मुझे एक नजर आई कि पिताजी ने क्या किया, पिताजी अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा कि अब क्या करो, बहुत ज्यादा फट गया है, पहनने के लिए नहीं है, तो इसके तुम छोटे छोटे रुमाल बनो। इंसान के घर भी, घर पे कोई थोड़ा सा भी जो देंगे ना दे दें, उसको पहन नहीं है। लेकिन उस समय कपड़ों की बड़ी अहमियत थी और उनको अपने स्थिति और परिस्थिति का बड़ा ज्ञान था और उस तरह किफायती करके उनको चलना था। इसलिए अपने फटे हुए कुर्ते से, उस खादी से इतना प्रेम था, खादी को इतना
लगाव था, महत्व था, एक एक इंसान के मेहनत का महत्व था। इसके लिए उन्होंने कहा कि एक एक सूत काम आना चाहिए। तो वो सूत किस तरह काम आया, कुर्ता भी पहना और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस तरह से उसका प्रयोग करके रुमाल भी अम्मा से बनवाया। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वे अगर सीधे से कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती। पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था, जो अपने में समाने को बांध लेता था। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। अब देखो, इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि सुनील कह रहे हैं कि अगर बाबूजी ने कभी मुझे ये कहा होता, स्पष्ट रूप में सिर्फ कह दिया होता या ऑर्डर के रूप में कह दिया होता कि नहीं सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए जिस तरह मैं करता हूँ, तो शायद ये बातें मेरे समझ में न कभी आती और ना ही मैं इतना खादी को महत्व देता, क्योंकि इंसान के बहुत सारे वाक्यों से इंसान को समझ में नहीं आ पाता है। लेकिन उन्होंने जिस तरह के कार्य मुझे किए सामने मेरे, कि उस कुर्ते के रुमाल बनवाए, उस कुर्ते को बोला कोट के अंदर पहनूंगा, तो इन सब चीजों के उनके ये सारी क्रिया और प्रतिक्रिया को देखकर मेरे मन में खादी से प्यार हो गया। और वह इतना आकर्षक उनका व्यक्तित्व था, इतने आकर्षक तरीके से वो अपने आप को क्या करते थे, दूसरे के सामने बताते थे कि उन पर सब कुछ न्यौछावर कर देने का मन होता था। ऐसा लगता था कि किस तरह, किस मतलब तरीके से इंसान को अपना जीवन अच्छे तरीके से बिताना चाहिए। अम्मा बताती हैं, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे। चढ़ावा होता है जब शादी होती है तो क्या होता है, लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, लड़की लड़कों के शादी में लड़कों की तरफ से सोना गहना जो भी है चढ़ाया जाता है। तो उस समय अम्मा बता रही हैं कि हमारी शादी में क्या हुआ था, चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे। लेकिन हम विदा होकर रामनगर आए तो वहां उन्हें मुंह दिखाई में गहने मिले। अब शादी के समय मेरे पास सिर्फ 5 ग्राम सोना था। उस समय तो सोने कितने सस्ते रहे होंगे, बहुत सस्ता। हमारी दादी तो बताती थी कि बहुत एकदम छोटा, मतलब 1 आना 2 आना पैसा भी चलता था तभी। तो 4 आने में और 50 पैसे में बहुत सोने के कील ये वो सब मिल जाते थे। बहुत सारी चीजें उन्होंने रखी भी हैं, पुराने जमाने के गहने तो वो दिखाती भी थी हमें। ये सब चीजें जब आप पुराने जमाने के लोगों से पूछोगे, दादी दादा से पूछोगे, तो वो ज्यादा बता पाएंगे। लेकिन जब हम विदा होकर मतलब अपने मायके से ससुराल आए, रामनगर में आ गए, तो क्या हुआ, तो वहां मुंह देखने के लिए लोग मुंह दिखाई करते हैं ना बहुओं की, तो मुंह दिखाई में हमको बहुत सारे गहने लोगों ने दिया। सभी नाते रिश्तेदारों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज में मकान में आए, उन्हें उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी, उसकी ठीक से जानकारी लेने की जरूरत हमने नहीं सोची और न ही इसके बारे में कभी कोई पूछताछ की। अब देखो यहाँ क्या बताते हैं लेखक, कि मेरी अम्मा बताती हैं कि मेरे पास 5 ग्राम सोना चढ़ावे के नाम पर आया था। आजकल के लोग क्या करते हैं, अगर 4 भाई रहते हैं, चारों को समान और बराबर ना दो और बहुओं को भी बराबर बराबर ना दो, तो घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं कि अरे आपने उनको तो इतना गहना चढ़ाया, हमारे पास कम है, या आपने उनको उतना दिया। अब उनके पास सिर्फ 5 ग्राम था। उसके बाद में जब वो विदा होकर रामनगर के आई, मुंह दिखाई में गहने मिले, उसके बाद रिश्तेदार नातेदारों ने दिया। देने के बाद वो तो छोड़ दो, जब चाचा जी को कोई घाटा लग गया तो हमने यह भी, अब यहाँ कोई अगर भाई भाई हो या चाचा हो या पापा हो या जो भी हो, अगर हमसे बहुत सारी रकम इकट्ठे मांगेगा या बोलेगा हमारे बिजनेस में घाटा लग गया या हमें यह कार्य, आजकल के लोग क्या करते हैं, ना तो उनके पास संतुष्टि है और ना ही, बहुत 100 में से बहुत 5% लोग ऐसे होंगे जो दूसरों को मदद करते
हैं या दूसरों को देते हैं? अरे नहीं भाई, हमारे पास ही कहाँ है, हम ही मर रहे हैं खाए बगैर, या हमारे पास ही नहीं है, हम ही दिन भर जुटाते रहते हैं। तो हमें यह पूछने की भी जरूरत हमने नहीं सोची कि किस बात पे घाटा लगा। यहाँ पैसे देने के समय लोग क्या करते हैं, 3600 बार पूछेंगे कि अरे कैसे हो गया, क्या हो गया, कैसे घाटा लग गया। तो बाबूजी ने क्या किया, अब देखो उन्होंने क्या किया। तो हमने कोई पूछताछ नहीं की और चाचा जी को क्या किया। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की, तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा कि गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई, पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है। अब देखो, एक दिन अभी क्या उनको मांगना था उनसे पत्नी से गहने, तो पत्नी के गहने किस प्रकार उतरवा लें दूसरों को देने के लिए, तो इसलिए थोड़ी सी हिचकिचाहट उनके अंदर भी थी। तो उन्होंने क्या किया, पूरी दुनियादारी बात को इस तरह से पत्नी के सामने रखा कि पत्नी को बुरा, अभी आते आते तुरंत मांगते नहीं, अपने गहने निकाल कर दो, मुझे भाई को देना है। आजकल की औरतें देंगी, हम तुम देंगे, बहुत बार सोचना पड़ता है, बहुत बार करना पड़ता है। इसलिए इंसान अपने बनाए हुए चीजों को देने में थोड़ी हिचकिचाहट जरूर महसूस करता है। तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी यही किया। मनुष्य की मुसीबतें, मनुष्य की परिस्थितियां किस तरह से गुजरता है इंसान, कभी कभी होता है बहुत सुख होता है तो बहुत दुख भी आ जाता है। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी जीवन में करता है, जिस जीवन में इंसान करता है जिसके बारे में सोच विचार भी नहीं पाता है। तो कभी सोचा भी नहीं रहता, उस तरह का अगर कठिनाई आ जाए तो लोगों की सहायता और मदद करने पर ही लोगों को क्या होता है, हमें सहायता मिलती है। तो हित रिश्तेदार मित्र जो होते हैं उस कष्ट में वही सहायक होते हैं। तो मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट लगी उन्होंने जब मुझसे गहना मांगा, लेकिन यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में कि मेरे पति खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूंगी, इसलिए उन्होंने गहने सब उठाकर पति को दे दिए। केवल टीका नथुनी बिछिया रख लिया। बिछिया यानी जो पैर की उंगलियों में पहना जाता है, टीका मतलब मांग में पहना जाता है, नथुनी मतलब आपके नाक में पहना जाता है, थोड़ा बड़ा होता है, उसको शादी ब्याह में लोग क्या करते हैं, पहनते हैं। तो इस गहनों को सुहाग वाला गहना कहते हैं। तो वो मेरे गहने सुहाग वाले थे, उसको मैंने रख लिया और बाकी सारे गहने मैंने क्या किया, दे दिया। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा को न रोक सके। कहने लगे, तुम जब मिर्जापुर जाओगी और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगी। अब उन्होंने अपनी पीड़ा को क्या किया, बर्दाश्त। पहले उन्होंने गहने लेकर भाई को दे दिए और उसके बाद उन्होंने पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्यों पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाए, कि अपनी पत्नी के गहने उठाकर मैंने अपने भाई को दे दिया, कभी किस चीज को कुछ बनवाया तो नहीं उसको, उसके लिए मैंने, और मैंने जो उसके पास रखा हुआ था वो भी मैंने ले लिया। दूसरे दिन आकर बोले कि जब तुम मिर्जापुर जाओगी, मिर्जापुर यानी अपने मायके जाओगी, तब तुम क्या कहोगी लोग गहने के बारे में। अगर क्या करती हैं लड़कियां जब ससुराल से मायके आती हैं, अच्छे से भरी पूरी ना हो तो लोग पूछने लगते हैं, अच्छा कपड़ा, अच्छा गहना पहने हुए ना हो, अरे बाबा इनके ससुराल में कुछ है ही नहीं क्या, क्या बेटा क्या हुआ, तुम्हें तो इतने गहने आए थे, क्या सास ससुर ने रख लिया, क्या बेच दिया। लोग अच्छी चीज नहीं सोचते लेकिन गलत चीज बराबर सोचने लगते हैं। तो उनके कहने का तात्पर्य यही था। उन्होंने बोला कि बेटा क्या करो, सॉरी, कि तुम क्या करोगी फिर। तो हम मुस्कराई और कहा, अब पत्नी भी इतनी समझदार थी कि उन्होंने बोला, मुस्कराकर बोला, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है। आज के जमाने में क्या होता, आज के जमाने में अगर ऐसा होता तो सबसे पहले तो पत्नी गहना देने से इनकार कर देती, एक बात। अगर गहना देती तो उसमें लाखों हजारों झगड़े होते, दूसरी बात। और झगड़े होने के बाद जिंदगी भर ताना जो पति को सुनना पड़ता वो अलग। तो ऐसा संबंध पहले के जमाने में ही लोगों में देखने को मिलता है कि लोग भाई बांधवों के साथ एक साथ रहते थे, एक साथ बिताते थे, एक साथ उनके दुख सुख में साथ देते थे।
आजकल तो संयुक्त परिवार का क्या होता है, विघटित होता चला जा रहा है, एकाकी परिवार ही ज्यादा है। लोग अपने बीवी बच्चों और पत्नी के साथ रहना ज्यादा खुश रहते हैं। तो वही सब चीजें थी। अब आप इसकी चिंता ना करें, हमने बहाना क्या किया है, सोच लिया है। हम कह देंगी कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिया। अब देखो यहाँ क्या बहाना हो गया कि मैं गांधी जी के कहने के अनुसार गहना पहनना छोड़ दी हूँ, इस पर कोई शंका भी नहीं करेगा। और तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है। इंसान जब पति पत्नी को कोई सुख नहीं दे पाता है, परिस्थितियां गंभीर होती हैं, तो ऐसा मत सोचो कि पिता कुछ बोलता नहीं या पति कुछ बोलता नहीं तो उससे तकलीफ नहीं होती। जिसके ऊपर पूरे कार्यभार समाज की, घर की जिम्मेदारी होती है, वो बहुत कुछ सोचता है, हमारे सामने सिर्फ व्यक्त नहीं करता है। औरतों का कार्य है वो व्यक्त करती हैं, दूसरों से कह देंगी, रो लेंगी तो मन हल्का कर लेती हैं। लेकिन जो जेंट्स होते हैं, आदमी होते हैं, पुरुष होते हैं, उनको अपना तकलीफ कहने का और सोचने का क्या करते हैं, उनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो अपने अंदर ही छुपा कर रखते हैं। लेकिन तकलीफ उनको भी होती है क्योंकि जिम्मेदारी उनकी भी होती है। अब वो चुप रहे और फिर बोले, मैंने तुम्हें तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें मैं बहुत तकलीफ दे रहा हूँ, हो सकता था तुम्हारा और भी अच्छे परिवार में शादी कर सकते थे, लेकिन अब क्या करूं, जैसा है वैसा तो अब झेलना ही पड़ेगा। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के सारे गहने भी मैंने क्या किए, उतरवा लिए। तुम्हें आराम और सुख देने की कौन कहे, मैं तो इतना ये हूँ कि मैंने तुम्हारे बदन के सारे गहने ले लिए। तो ये पति को भी पछतावा हो रहा था। हम बोली, पर जो असल गहना है वह तो है, हमें बस यह वही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़ी रहेंगे, सुख दुख तो सदा लगा ही रहता है। सब बोलते हैं ना, समय एक सा कभी भी नहीं होता है, परिवर्तन होते रहता है। इसलिए इंसान को क्या करना चाहिए, हर समय अपनी एक परिस्थिति जो होती है ना, उसको क्या करना चाहिए, उस समय उसे उससे लड़ने की अंदर क्षमता होनी चाहिए। जिस प्रकार पति और पत्नी दोनों ने मिलकर क्या किए, उन लोगों ने उन्होंने गहने भी दे दिए, लेकिन उनके अंदर ये थी, संतुष्टि थी कि जाने दो, समय आने पर बन भी जाएगा और जब मायके जाऊंगी तो ये बहाना भी बना दूंगी। तो इसलिए वो क्या सोचेंगे, यह सोचेंगे कि जाने दो, जो हुआ सो हुआ, क्योंकि समय और समाज उसी तरह का उस समय चल रहा था। तरह से समझ गया सबको ये लेसन। वेरी गुड। लेखक के पिता के अनुसार फटे हुए कुर्ते का उपयोग किस तरह वो करते थे। ओके, वेरी गुड बेटा। हम्म, सबसे पहली एक बात है, एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इस पाठ से हमें क्या सीख मिला। इस पाठ से हमें यह सीख मिला
कि मनुष्य के जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व होता है। अगर इंसान अनुशासित है और सबसे पहली चीज संतुष्ट है, तो वो क्या करता है, तब वह अपने जीवन को बड़े सुचारू और संपन्न तरीके से चला सकता है। जो भी परिस्थिति आए उसे घबराओ मत, उसका क्या करो, अच्छे से उसका सामना करो। और सबसे पहली चीज अनुशासन रखो अपने हर एक कार्य में। अपने जीवन में अनुशासन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और सबसे बात, अन्य लोग ऐसे व्यक्ति की, दूसरे लोग भी समाज में ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा भी होती है। अगर कोई ऐसा है जो क्या तुमसे नहीं अच्छा लगता तुम्हें, या तुमको वो पसंद नहीं करता, तो वो कभी कभी तुम्हारा उपहास भी करेगा। लेकिन इन सब चीजों से घबराना नहीं चाहिए। अनुशासित व्यक्ति समाज में को क्या कर सकता है, वो लोग लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या जो भी लोग हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने समाज को एक नई दिशा प्रदान की और उस दिशा में लेकर गए, समाज को बदल कर उन्होंने रखा। तो अनुशासित व्यक्ति ही समाज को क्या कर सकता है, एक नई दिशा प्रदान कर सकता है। रात का होना, दिन का होना, सूर्य चंद्रमा का आना, सब अपने नियत समय पर ही होता है। तो मनुष्य का जीवन भी क्या करना चाहिए, अपने नियत समय पर होना चाहिए। देश का चाहे किसान हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, सबके लिए दिन और रात एक ही समान होता है। जिस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या कहा कि इसमें इंसान की मेहनत छुपी हुई है। इतनी बड़ी गाड़ी होते हुए भी वो कभी उपयोग में नहीं लाते थे। क्यों नहीं लाते थे, उनको क्या तकलीफ थी, उनको यह तकलीफ था, उनको ये सोचना था कि हमारा समाज अभी भी इतना पिछड़ा हुआ है, अभी हमको देश में स्वतंत्रता मिली है। और सबसे बड़ी चीज, अगर मेरे देशवासी जथा राजा तथा प्रजा, अगर राजा अच्छा होता है, सुचारू ढंग से चलाने वाला होता है, तो प्रजा भी उस राज्य में क्या होती है, वो राज्य सुराज्य हो जाता है और प्रजा भी उस राज्य में सुखी होती है। तो उसी प्रकार से चाहते तो वो गाड़ी, महंगी महंगी गाड़ी में चल सकते थे। उनको क्या मिला था, उनको तो यह मिला था, वो तो उनका अधिकार था। लेकिन उस अधिकार का प्रयोग वो इसलिए नहीं करते थे कि मेरा देश इतना गरीब है और मैं इतनी महंगी गाड़ी में क्यों चलूं, मुझे नहीं चलना है। क्यों नहीं चलना है, इसलिए नहीं चलना है कि मेरे देशवासी भी अभी आगे बढ़े और विकास करें और सबके सब देशवासी मेरे जैसे बने। तो इसलिए इंसान क्या करता है, इसलिए वो इन सब चीजों को करते। और हमारे जीवन में भी बड़ा आदर्श व्यक्त किया है उन लोगों ने और प्रस्तुत किया है। इन सब चीजों को हमें सोचना चाहिए और देखना चाहिए। अनुशासित व्यक्ति जो होता है अपने काम को, और सबसे बड़ी बात, अगर जीवन में अनुशासन रहेगा तो आप हर काम समय की पाबंदी में कर सकते हो। हर कार्य, समय क्या होता है, एक बार निकल गया तो समय वापस नहीं आता है। इसलिए हर एक कार्य को समय पर करना जरूरी होता है। अभी जैसे उदाहरण के रूप में आप ये सोचो कि जितने बच्चे आज आप लेक्चर ले रहे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सारे टीचर मेहनत करके पढ़ा रहे हैं इस लॉकडाउन में। तो अगर कभी आपका स्कूल खुलेगा तो ये सारे पोर्शन हो जाएंगे, तो आपको बर्डन नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे ने लेक्चर नहीं लिया है किसी समस्या बस या किसी किसी भी चीज की वजह से, तो वो बच्चे के ऊपर कितना बर्डन आएगा, क्योंकि समय का सदुपयोग नहीं हो पाया। हर एक लेसन समझ गया आपको, एक बार टीचर रिवीजन लेगी, क्वेश्चन आंसर पूछेगी, तो क्या होगा, बराबर आपको अच्छे से समझ जाएगा कि टीचर ने हमको तो ये एक्सप्लेन करके अच्छे से बताया था। क्वेश्चन आंसर मैं इसलिए पूछती हूँ, ग्रामेटिकल क्वेश्चन इसलिए पूछती हूँ कि आप लोग भूलो ना। समझ में आया? तो यही सब चीज है जीवन में, समय का सदुपयोग, अनुशासन का होना और सबसे बड़ी चीज संतुष्टि का होना बहुत जरूरी होता है। इंसान के ये सब अंदर के आंतरिक गुण होते हैं, स्वाभाविक होता है। तो ये सब चीजें हमें कुछ परिवार से सीखने को मिलती है, कुछ समाज से सीखने को मिलती है और कुछ बड़े व्यक्तित्व के आदर्शों से मिलती है।
जिस प्रकार यह पाठ पढ़ के हमें क्या हुआ, हमें लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के बारे में हमने समझा और उन्होंने बहुत सारे अथक प्रयास किए और उनके परिवार में भी, परिवार वाले भी इतने समझदार थे कि दोनों बेटे भी अपने पिता को अपने जीवन में आदर्श बना के उन्होंने रखा। क्यों रखा? क्योंकि जो पिता के जीने का तरीका है वो इतना आदर्शमय है, किस तरह से वो संतुष्ट रहते हैं, सारी सुख सुविधाओं के होने के बावजूद भी उनके मन में फटे कुर्ते पहनते हैं, अंदर छुपाते हैं, रुमाल बनाते हैं, एक एक व्यक्ति के लिए उनके मन में इतना स्नेह है, इतना सद्भावना है। तो ये सब चीजें आज के जमाने में देखने मिलती है, ये सब चीजें आज देखने को नहीं मिलती। इसलिए यह सब पाठ हमारे लिए प्रस्तुत किया जाता है कि आप क्या हो, आप अभी के जनरेशन हो, आपको यह समझना, यह समझाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि समय पर ईमानदारी से कार्य करोगे, आज करे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो जो कार्य कल करना है उसको आज ही कर लो, क्या पता कल का क्या भरोसा है। तो और सबसे बड़ी चीज, अपने उस कार्य को सकारात्मक तरीके से सोचो, पॉजिटिव वे में रहो, नकारात्मक तरीके से नहीं सोचना चाहिए। यस नीरज, समय का सदुपयोग जरूर करना चाहिए। और दूसरों को भी जब हम ऐसे जीवन में आदर्श अपने प्रस्थापित करेंगे, जैसे घर में 4 भाई बहन हो, आप लोग माता पिता हैं, कोई भी है, अगर हर एक समय से कार्य हो रहा है तो क्या होता है, एक दिन अगर मम्मी 1 घंटे लेट उठे तो उस दिन का, क्यों? क्योंकि माँ के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी होती है, सारे कार्य का कार्यभार होता है। तो क्या होता है, अगर वह अकेली करेगी तो बहुत लेट, 1 घंटे लेट मतलब सारा काम 1 घंटा लेट हो जाएगा, हमको नाश्ता भी 1 घंटा लेट मिलेगा, हमको खाना, लोग चिल्लाते हैं, करते हैं, ये करते हैं। लेकिन हमें ये सब सोचना चाहिए कि अगर उसी काम को हम बांट लें, 4 परिवार घर में है, चारों लोग अगर बांट के कर लें तो वो 1 घंटा जो बीत गया है वो क्या होगा, सदुपयोग हो जाएगा और काम भी कम हो जाता है। तो इसलिए सद्भावना, संतुष्टि, अनुशासन, समय का सदुपयोग, लोगों के प्रति सबसे बड़ी प्रेम की भावना होनी चाहिए। और ये चीजें कहाँ से आती हैं? ये चीजें सबसे बड़ी अपने घर और परिवार से आती हैं। जब हम अपने बड़ों का, अपने माता का, अपने पिता का और अपने घर के जितने भी बड़े सदस्य हैं उनका सम्मान करना सीख लेते हैं, तब हम घर के बाहर भी लोगों का सम्मान जरूर से जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी आदत बन जाती है। और अनुशासन, जब हम घर के हर एक नियम को पालन करते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं, विद्यालय के नियमों का पालन करते हैं, तब हम सबकी क्या कर सकते हैं, सबको यह सीख भी दे सकते हैं, नहीं ये कार्य गलत है, आप ऐसा मत करो, ऐसा करना नहीं है, ये गलत है, आप सही कार्य करो। प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है, कर्तव्य है कि वह अपने आप को अनुशासन में रखे। इसके लिए उसे अपने ऊपर अंकुश लगाना पड़ता। अंकुश लगाना यानी भावनाओं को रोकना। भावनाएं इतनी तेज होती हैं, मन का प्रवाह इतना तेज होता है जो घोड़े से भी तेज चलता है। मन के प्रवाह को हम कौन, खुद वो इंसान ही रोक सकता है, नहीं तो कोई भी रोक नहीं सकता। मन अगर अपने कंट्रोल में है, अपने अनुशासन में है, तो हर एक चीज अनुशासित होता है और सबसे बड़ी चीज हम संतुष्ट हो जाते हैं। हर एक परिस्थिति में जब इंसान संतुष्ट रहना सीख लेगा तो ये जीवन कभी कठिनतम नहीं लगेगी और सबसे बड़ी चीज, कभी दूसरों से हमें कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि हम जितने में रहेंगे उतने में खुश और संतुष्ट रहेंगे। सामने वाला ये भी सोचेगा कि अरे इसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी ये खुश रहता है। तो सामने वाले को भी हमें क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए अपने व्यक्तित्व के द्वारा। ऐसे कार्य करो जिसे हमें दूसरों की नकल ना करनी पड़े। कोई ऐसा कार्य, ऐसा आदर्श प्रस्तुत करो, अपने व्यक्तित्व को इस तरह से बनाओ कि सामने वाला उससे क्या हो, प्रभावित हो जाए, उससे प्रभावित हो और उस वो हमसे कुछ सीखे।
वो हमारी नकल करे। अरे सामने वाला तो बड़ा अच्छा है, ऐसे ऐसे कार्य करता है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यही इस पाठ में बताया गया है जो आज हमने पढ़ा। और इन सब चीजों का हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा अपने जीवन में जरूर सदुपयोग करना चाहिए।